नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम और द प्रेस टाइम के माध्यम से आज मैं एक ऐसा मामला है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर तूल पकड़ रहा है। क्योंकि आज एक जो फराह खान है कोई बॉलीवुड के अंदर जो कोरियोग्राफी का काम करती है और बॉलीवुड के अंदर एक 5-7 दिन पहले बहुत बड़ा मामला और बहुत बड़ी उन्होंने एक टिप्पणी की है हिंदुत्व के ऊपर। हिंदुत्व के ऊपर ऐसी टिप्पणी की है कि हिंदुत्व का जो फेस्टिवल है अभी होली का जो त्योहार है वो बहुत ही जबरदस्त पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। और उस होली के त्योहार के ऊपर उन्होंने एक कोई बहुत बड़ा एक शो चलता है उनका, उसके ऊपर टिप्पणी की है। और हमारे साथ में टिप्पणी कैसे की है वो भी मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि आज जो होली को लेकर के उन्होंने कहा है कि जो छपरी लोगों का त्योहार है वो होली है, वो छपरी लोगों का त्योहार है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, हमारे साथ में यहाँ विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं मनोज जी बंसिया जी, हम उनसे भी वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार इनको इतनी बड़ी आजादी किसने दे दी है जो हिंदुत्व के ऊपर ये बॉलीवुड के अंदर जो खान कंपनी है, इसे कंपनी कहूंगा मैं क्योंकि हिंदुत्व के ऊपर ये बार बार हमें टॉर्चर करते हैं, हमारे हिंदू धर्म को टॉर्चर करते हैं, हमारे हिंदुत्व पे गलत टिप्पणियां करते हैं। आज हम मिल रहे हैं मनोज जी बंसिया जी से क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर और किसी धर्म पे टिप्पणी क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म को इन्होंने एक मजाक बना के रख दिया है और हिंदू धर्म के ऊपर ये कई गलत टिप्पणियां करते हैं। आपने देखा होगा आमिर खान का भी एक शो चलता है, उसमें भी कई बार गलत टिप्पणियां देखी गई है। और इनका जो एक भाई है उसका नाम मुझे याद नहीं है, फराह खान का, वो भी कई बार हिंदुत्व के ऊपर गलत टिप्पणियां कर चुका है। इनके जो शो चलते हैं उनके ऊपर बैन लगना चाहिए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी संदर्भ में हम मिल रहे हैं यहाँ नीमका थाना से जो मनोज जी बंसिया जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के हिंदुत्व को जागरूक करने का काम करते हैं, हिंदुत्व को एक नई दिशा और दशा देने का काम कर रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े इन्होंने प्रोग्राम करवाए हैं क्योंकि ऐसी जो टिप्पणियां हम जैसे लोग भी सुनते हैं तो हमारा भी खून खौल उठता है क्योंकि हमारे जो हिंदुत्व को ठेस पहुंचती है। आज पूरे हिंदुओं को इन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया है क्योंकि छपरी एक शब्द ऐसा होता है, क्योंकि मराठी में कहा जाता है, उनसे भी जाके एक बार पूछना चाहिए जो हमारे हिंदुत्व के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े हिंदू तो में जो काम कर रहे हैं, जैसे हमारे हिंदू संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है और भी हमारे हिंदू विश्व वाहिनी है, गोरक्षक दल वाले हैं, इनको पूछना चाहिए। इनके जो ऐसे शो चलते हैं उन पे बैन लगना चाहिए। तो आज मिल रहे हैं हम मनोज जी बंसिया जी से, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर, एक मामला बहुत बड़ा हिंदुस्तान के अंदर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो बॉलीवुड के अंदर आज हमारे हिंदुत्व के ऊपर मनचाही टिप्पणियां कर देते हैं ये लोग, और धर्म पे क्यों नहीं करते हैं। अभी फराह खान का एक कुछ दिन पहले 5-7 दिन पहले बयान आया था कि कोई बड़ा शो चल रहा था, उस शो के ऊपर उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की है कि जो होली का हमारा फेस्टिवल है, क्योंकि सर हमारे होली है, दीपावली है, महाशिवरात्रि है, ये जो बड़े बड़े हमारे त्योहार हैं हिंदुत्व के, जो हमारे हिंदू धर्म को एक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं, और उनके ऊपर उन्होंने कहा कि ये छपरी लोगों का त्योहार है। तो सर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से, द प्रेस टाइम में और सुदर्शन के माध्यम से मैं फराह खान को ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ हैं, जो शख्सियत आप रखती हैं, आपको ऐसे टिप्पणी हिंदू उनके पर्व पे नहीं करनी चाहिए थी। और अगर आप ऐसे ही अगर टिप्पणियां करती हैं तो आपको हलाला पे टिप्पणी करनी चाहिए। आपको जो मुसलमानों में जिस तरह के बहन बेटियों के साथ उन पे भी टिप्पणी करनी चाहिए थी। आपको आगे आके ये उन पे भी टिप्पणी करनी चाहिए। बकरी ईद पे क्या होता है आप देखते हैं, उस पे वो क्या है, वो छपरियों का काम नहीं है। वो तो आपका बहुत अच्छा काम है, वो छपरियों का काम नहीं है। जो बेजान जानवरों की बलि दी जाती है और उनका लहू नालियों में बहाया जाता है, उस पे भी फराह खान अपना स्टेटमेंट दे और फिर देखे अपने उन क्या नाम उनके मदरसों से उनके खिलाफ अगर फतवे जारी नहीं हो तो। क्यों कि हिंदू सहनशील है, इसलिए आप इतना घिनौना आपने ये जो छपरी का जो वक्तव्य दिया है हिंदू समाज पे और हिंदू धर्म पे, हिंदू त्योहार पे, यह बड़ा ही निंदनीय है।
और एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपको स्टेटमेंट देना है तो कन्हैयालाल पे भी आप स्टेटमेंट दीजिए कि जिन्होंने किया वो क्या थे, जिन्होंने कन्हैयालाल की गर्दन काटी वो क्या थे, जिहादी, उनको जिहादी बोल के बताइए आप। बिल्कुल। वो क्या तेरी खाला के बच्चे थे जो तूने ये हिंदू समाज पे, हिंदू धर्म पे जो तूने स्टेटमेंट दिया, वो क्या तेरी खाला के बच्चे हैं? और जो ये मुस्लिम समाज में जितने भी ये बकरी ईद पे, हलाला के नाम पे, ये क्या तेरी खाला के हैं जो तू इन पे स्टेटमेंट नहीं दे रही? सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए तुम हिंदू धर्म को टारगेट करना बंद करो। अगर हिंदू जाग गया तो तुम्हारे ये शो, तुम्हारी फिल्में, ये सारे बंद हो जाएंगे। और मैं सभी हिंदू समाज के बंधुओं से निवेदन करता हूं कि इस तरह की घिनौनी औरतों के शो में देखना बंद करें, उनकी फिल्में देखना बंद करें। और ये जो बॉलीवुड में जो गंदगी है, खान गैंग की जो गंदगी है, जिन्होंने पूरी हमारी संस्कृति को तहस नहस किया है, हमारी संस्कृति को बर्बाद करने में इस बॉलीवुड का और जो खान गैंग है, इसका सबसे बड़ा योगदान रहा है हिंदू संस्कृति को बर्बाद करने का। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज हिंदुत्व के ऊपर जो ये लोग बॉलीवुड में रह के ऐसे बयान देते हैं, एक आमिर खान का भी शो चल रहा है, उसमें भी बैन लगना चाहिए, क्योंकि नाम तो लेते हैं वो हिंदुओं का, और उसमें किस तरह से जो लोगों को दिखाया जाता है वो बहुत गलत तरीके से। आज हिंदुस्तानी भाऊ का भी एक स्टेटमेंट आया है, वो भी हम देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। सर, यहां आप विश्व हिंदू परिषद की इतनी बड़ी बागडोर हाथ में लेके चल रहे हैं, आज हिंदुत्व को एक नई दशा देने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को जागरूक करें। यहां भी कई ऐसे मामले आए हैं जो आपने अपनी जान हथेली पे रख करके भी आपने ऐसे काम किए हैं। तो सर, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि इन पे आप अभी क्या कार्रवाई करेंगे? क्या आप एफआईआर दर्ज करवाने के मूड में हैं? यहाँ फराह खान पे हम सोमवार को एफआईआर दर्ज करवाएंगे जी। जिसने जो वक्तव्य दिया है उसके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे। और हम समाज के सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहें और इनका बायकॉट करें, सामाजिक बायकॉट करें, आर्थिक बायकॉट करेंगे। जब इनका आर्थिक बायकॉट होगा तब जाके इनको समझ में आएगा, अन्यथा ये सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते रहेंगे, हिंदू धर्म को, हिंदू आस्था के प्रतीकों को ठेस पहुंचाते रहेंगे। सर, अभी एक कुछ मामला हुआ है ब्यावर के अंदर, तो क्या ये बॉलीवुड वाले जो खान गैंग है ये कहां छुप जाती है? क्योंकि इनको इसके ऊपर भी स्टेटमेंट देना चाहिए, इसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, ये कहां चले जाते हैं? क्योंकि ये इसलिए नहीं देंगे, इनके खाला के, फूफी के बच्चे हैं, इसलिए स्टेटमेंट नहीं देंगे उनपे, क्योंकि वो तो उनके अपने हैं और उनकी सोच भी यही है। तो वो कैसे देंगे? आप उनसे आशा रख सकते हैं कि वो अपने खाला के या अपने फूफी के बच्चों के ऊपर स्टेटमेंट देंगे? कतई नहीं देंगे। ये तो खुद हमारे हिंदू बहन बेटियों को इस तरह के लालच देकर ये खुद कन्वर्ट करवाते हैं, खुद इन चीजों में लिप्त रहते हैं। सर, आपने कई बार ये फराह खान के शो देखे होंगे। फराह खान एक अश्लीलता फैला रही है, पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति को खराब कर रही है, क्योंकि आज हिंदू धर्म के अंदर एक बहुत बड़ी संस्कृति थी, वो बॉलीवुड ने पूरी खत्म की है। सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कभी फराह खान के मैंने शो नहीं देखे, ये अभी जो इसने स्टेटमेंट दिया है सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं सुना है, देखा है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदू समाज एकजुट होकर इनका विरोध करे, इनका बहिष्कार करे और इनकी आर्थिक रीढ़ तोड़नी पड़ेगी। आज जो ये ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं ना, हिंदुओं के हिंदू टिकट खरीदता है, हिंदू इनके शो देखता है, तब जाके आज ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े ये शो करते हैं, इनको आर्थिक लाभ होता है। उस पे हमें चोट करनी होगी, हिंदू समाज को उस पे चोट करनी होगी, तब जाके सुधरेंगे। बिल्कुल। तो सर, आप सोमवार को एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, तो उसमें क्या पर्पज रहेगा? क्योंकि फराह खान हिंदुत्व जो हिंदूवादी जो लोग हैं उनसे माफी मांगे सर्व मंच के ऊपर आके, और ये अपनी गलती स्वीकार करे। अगर ये अपनी गलती स्वीकार करती है, माफी मांगती है, तो हम विचार करेंगे, इस पर अवश्य विचार करेंगे। लेकिन हम ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो हिंदू आस्था के प्रतीक हैं, हमारा धर्म है, उस पर आघात करेंगे तो हम भी इनके ऊपर आघात करेंगे, उनके कानून के तहत इनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। जी सर, अभी कई मामले निकल के आ रहे हैं, क्योंकि जो हिंदू बहन बेटियों को किस तरह से जो स्कूल में जाने वाली बच्चियां हैं उनको फंसाया जा रहा है, इसके ऊपर ये खान जो गैंग के लोग हैं वो स्टेटमेंट नहीं देते हैं, इसके ऊपर कोई एक्शन का काम नहीं करते हैं। आज तक किसी बॉलीवुड के अंदर कोई भी अभिनेता जो है
आज अरबों खरबों की संपत्ति कमा रहा है, वो तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के लोगों से कमा रहा है। इतनी फिल्में चल रही हैं इनकी, तो क्या ये कभी खुलकर के सामने न कहीं कोई दान पुण्य का काम करते हैं, सिर्फ ये कमाने का काम करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो हम सुन नहीं सकते। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए सुभाष जी, ये कभी हमारे धर्म के पक्ष में नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनकी मानसिकता हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाना, इनके एजेंडा है एक इनका ये, कि कैसे भी करके हिंदू आस्था, हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाएं और हम पॉपुलरिटी पाएं। इनका एक एजेंडा ये है। दूसरा, अभी ब्यावर में जो घटना हुई उसके ऊपर स्टेटमेंट किसी एक भी मुसलमान का या किसी एक भी सेलिब्रिटी खान गैंग का उस पर स्टेटमेंट नहीं आया, और हम आशा भी नहीं रखते ये स्टेटमेंट देंगे। ये कभी नहीं देंगे उनके ऊपर स्टेटमेंट, क्योंकि ये समाज में इस तरह की गंदगी यही फैला रहे हैं, यही उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट कैसे देंगे हमें? कभी नहीं देंगे स्टेटमेंट। सर, आपने कई बार ये ओवैसी एक जो है उसकी आज कम से कम कई हजारों की प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड के तहत उसने कब्जा कर रखा है। तो ये लोग भी हिंदुत्व के ऊपर ऐसा प्रहार करते हैं, तो इनका कैसे बहिष्कार किया जाए? देखिए, इनका बहिष्कार समाज, हिंदू समाज, इनके संसाधन, इनके जो भी व्यवसाय है उनका विरोध करे, उनके वहाँ उनकी जो इनके धार्मिक स्थल पर उन पे जाना बंद करे। और हिंदुओं से मैं निवेदन करता हूँ, आप इनके जो कुरान है और ये है, इनमें पढ़िए, इनको पढ़िए, पढ़कर इनके मैं एक विषय और बताऊंगा। आज देश दो युद्ध लड़ रहा है, एक वैचारिक और एक सांकेतिक युद्ध, दो मुहाने पे खड़ा है देश। एक वैचारिक युद्ध से हमें इनको जवाब देना पड़ेगा, इनको नंगा करना पड़ेगा समाज में। ये औरंगजेब की जो मानसिकता ये रखते हैं, जो औरंगजेब की मजार पे जाके अपना चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, इनको उजागर करना पड़ेगा कि ये रजाकारों के, और वही सोच है इनकी जो रजाकारों की रही थी, जो औरंगजेब की रही थी, वही सोच है इनकी। आपका कहना है इनकी सोच कभी बदलने वाली नहीं है, इनकी मानसिकता छोटी है और ये छोटे तरीके से ही हमारे हिंदुत्व पे प्रहार करते हैं, हमारे जो आस्था है हमारी उसके ऊपर प्रहार करते हैं, जैसे फराह खान ने किया है। ये चाहते गजवाए हिंद जी, इनका है गजवाए हिंद, लेकिन ये गजवाए हिंद कभी पूर्ण नहीं होगा। गजवाए हिंद का सपना इनका कभी पूर्ण नहीं होगा, लेकिन भगवाए हिंद का जरूर होगा। आने वाले समय में भगवाए हिंद का होगा। और ये भी एक देखना, अगर हिंदू सारा जाग गया और सड़कों पे आ गया, एक दिन ये भी हनुमान चालीसा और श्री राम स्तुति करते हुए देखे जाएंगे। बस हिंदुओं को अपने बल को जगाने की आवश्यकता है, अपने पूर्वजों के आत्म सम्मान को जो उन्होंने हमें इस हिंदू धर्म में देखे गए, उसको जगाने की आवश्यकता है। आपका कहना ये कि जैसे हनुमान जी की यादाश्त को जगाया गया था, उनकी शक्ति को जगाया गया था, उनकी शक्ति का मनन किया गया था, उसके बाद में ही उन्होंने लंका के ऊपर चढ़ाई की थी और लंका दहन किया था, उसी तरह से अभी हिंदुओं को जागरूक होना होगा और हिंदुत्व को बल देना होगा ताकि इनका विध्वंस हो सके। जी, हिंदुओं को जागृत होना पड़ेगा और अपनी शक्ति को याद करना होगा, जिस तरह से हनुमान जी ने की थी, और वो करके फिर इनका विरोध करें, इनको समाज में, पूरे हिंदुस्तान में नंगा करें कि इनकी सोच क्या है, ये क्या सोच रखते हैं, कट्टरता फैलाते हैं समाज में। सर, मैं एक कहना चाहूंगा, इनके जो शो चल रहे हैं, तो आप हिंदू जो युवा साथी हैं उनको क्या संदेश देंगे, इनके शो का पूर्णतः बहिष्कार करें? मैं समस्त हिंदू भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा कि इनका शो देखना बंद करें, क्योंकि आप ही इनको बढ़ावा दे रहे हैं। आप इनका शो देखते हैं, इनकी टीआरपी बढ़ती है, इनको आमदनी होती है। आप इनकी आर्थिक कमर तोड़ें, आर्थिक कमर टूटेगी तो ये अपने आप लाइन पे आ जाएंगे, कभी गलत स्टेटमेंट देंगे हिंदू आस्था के प्रति, कभी गलत स्टेटमेंट नहीं देंगे। और मैं नवयुवकों से, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप इनका बहिष्कार कीजिए, खान गैंग का बहिष्कार कीजिए, इनकी मूवी देखना बंद कीजिए, इनके सीरियल देखना बंद कीजिए। सर, जो सोमवार को आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे तो वो क्या हिंदू विश्व परिषद के बैनर तले होगी? ये हिंदू समाज की तरफ से होगी, संपूर्ण हिंदू समाज की तरफ से होगी। ये एफआईआर जो हम दर्ज करवाएंगे संपूर्ण हिंदू समाज की ओर से
FIR सर कहीं ना कहीं हिंदू आस्था को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, ऐसे शब्दों का ये जो इस्तेमाल करते हैं उसको लेकर के। देखिए सुभाष जी, निश्चिंत ही हमारी आस्था को ठेस पहुंची है, लेकिन ये सस्ती लोकप्रियता काफी समय से फराह खान कहीं चर्चा में नहीं थी, कहीं चर्चा में नहीं थी। ये क्या करते हैं कि चर्चा में नहीं होते हैं तो चलो सॉफ्ट कौन है, हिंदू सॉफ्ट है तो उसको टारगेट, अगर ये टारगेट करते हो बकरी ईद पे स्टेटमेंट दे, हम जानेंगे इसको भाई ये बकरी ईद पे भी स्टेटमेंट देना जानती है, हलाला पे देने स्टेटमेंट दे, इन चीजों पे स्टेटमेंट ये भी दे, जो कट्टरता फैला रहे उनके खिलाफ दे, जो लव जिहाद में शामिल है उसके खिलाफ दे, वक्फ बोर्ड के खिलाफ स्टेटमेंट देखे दिखाए, तब जानेंगे हम तो इसको कि भाई नहीं, हाँ ये स्टेटमेंट देना जानती है, हर विषय पे बोलना जानती है। लेकिन ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए काफी समय से इसका जो भविष्य था गर्ग में था, इसके सितारे गर्दिश में थे, इसलिए ये हिंदू आस्था को ठेस पहुंचा के अपने सितारे बुलंद करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट इसने दिया है। तो आप देख रहे थे द प्रेस टाइम, और मनोज जी जो बंसिया जी हैं विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष भी हैं और काफी हिंदुत्व को जागरूक करने का काम ये कर रहे हैं, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो सोमवार को जो है वो फराह खान के खिलाफ यहाँ नीमका थाना से पूरे हिंदुत्व के जो लोग हैं वो FIR दर्ज करवाएंगे, क्योंकि ऐसे शब्द बहुत घातक हैं और वो शब्द आपने खुद ने सोशल मीडिया के ऊपर इतने वायरल हो रहे हैं कि आप विचार नहीं कर सकते। जो ये खुलेआम एक बहुत बड़े नेशनल जो इनका प्रोग्राम चल रहा है उसके ऊपर ये स्टेटमेंट देते हैं, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है ये हमारे देश का भी और हमारे हिंदुत्व का भी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आप देख रहे हैं सुभाष चंद्र सैनी के साथ में द प्रेस टाइम। जय जय हिंद।